अलमीर पर अब फबीहा की असलियत पूरी तरह खुल चुकी है और वो गुस्से और दुख की हालत में फबीहा के सामने खड़ा है। अलमीर की आंखों में अब वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी बीवी की सिंगदिली को देखकर नफरत की चमक नजर आ रही है। अलमीर गरज कर कहता है कि फबीहा, अब मजीद झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा हर राज अब फाश हो चुका है। वो कहता है कि मुझे सब पता चल गया है कि अरियान भाई और महक भाभी के बच्चे की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने अपनी दुश्मनी में इतनी अंधी हो गई थी कि तुमने एक मासूम जान को इस दुनिया में आने से पहले ही रुखसत कर दिया। अलमीर ने फबीहा को याद दिलाया कि किचन के फर्श पर तेल तुमने गिराया था और फिर काम वाली नौकरानी को पैसे देकर उसका मना बंद करवाया। तुमने इस गरीब औरत को रिश्वत दी ताकि वो सच न बोले और सारा इल्जाम महक भाभी पर आ जाए। क्या तुम्हें जरा भी खौफ खुदा नहीं? फबीहा अब भी अपनी सफाई पेश करने के लिए झूठा ड्रामा करती है और कहती है कि अलमीर, तुम अपनी ही बीवी पर इतना बड़ा बहतान कैसे लगा सकते हो? अलमीर उसे झटक कर कहती है कि फबीहा, तुम भी तो एक माँ हो। क्या तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि औलाद को खोने का दर्द क्या होता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। अलमीर जज्बाती होकर कहता है कि अरियान भाई ने मुझे जो धोखा दिया था वो कोई सोची समझी साजिश नहीं बल्कि एक हादिसा था। वो अरियान भाई की बेध्यानी थी, उनका हाथ बस मुझे लग गया था, लेकिन तुमने उसे जानबूझकर हमला करार दे दिया। तुमने अपने बाप उमरान साहब को फोन किया और उन्हें अक्सा कर अरियान भाई को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। तुमने अपने ही खानदान के सबसे बड़े भाई को जेल की सुलाखों के पीछे भजवा दिया। क्या यही तुम्हारी तरबियत है? फबीहा अब खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी पछतावे की नहीं बल्कि अपनी चोरी पकड़े जाने के खौफ की है। दूसरी तरफ आसिफ साहब अब अस्पताल से घर वापस आ चुके हैं और उनकी हालत अभी भी काफी कमजोर नजर आ रही है। ईमान आसिफ साहब के पास बैठती है और उनका हाथ थाम कर रोते हुए कहती है कि अबू, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। ईमान कहती है कि जब आप अस्पताल में थे और वहां से कोई खबर नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। आसिफ साहिब ईमान के सिर पर प्यार देते हैं और नम आंखों के साथ कहते हैं कि बेटा, ये सब तुम्हारी दुआओं का सला है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद तवील वीडियोस ला सकें। आसिफ साहिब ईमान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उस बिखरे हुए घर को अगर किसी ने अब तक जोड़कर रखा है तो वो सिर्फ तुम हो। तुमने जिस तरह मुश्किल वक्त में मेरा और बच्चों का साथ दिया, इसका बदला मैं कभी नहीं उतार सकता। शाहवीर भी वहां मौजूद है और वो अपने बाप और भाइयों को दोबारा एक होता हुआ देखना चाहता है। शाहवीर कहता है कि अबू, मैंने सोचा है कि अगर हमें हमारी वो पुरानी दुकान दोबारा मिल जाए जहां आप काम करते थे तो सब ठीक हो जाएगा। शाहवीर का मानना है कि अगर हम दोबारा वही काम शुरू करें तो आपका दिल भी बहल जाएगा और घर में बरकत भी आएगी। वो कहती है कि जब हम तीनों बाप बैठे एक ही दुकान पर मिलकर काम करेंगे तो दुश्मनों की साजिशें खुद ब खुद नाकाम हो जाएंगी। आसिफ साहिब के चेहरे पर एक तवील उर्से के बाद वो इत्मीनान वाली मुस्कुराहट आई है जो घर के झगड़ों की वजह से कहीं खो गई थी। इन्हें अब ये उम्मीद हो चली है कि शायद उनकी जिंदगी में दोबारा वही पुराना सुकून और वही हंसी मजाक लौट कर आएगा। आसिफ साहिब शाहवीर का हाथ थाम कर कहते हैं कि बेटा, अगर तुम वो दुकान वापस ले आए तो समझो मुझे नई जिंदगी मिल गई। वो कहते हैं कि वो दुकान सिर्फ कारोबार नहीं थी बल्कि मेरी इज्जत और मेरी पहचान थी जहां मैंने तुम लोगों का मुस्तकबल बनाया। शाहवीर ने अपने बाप को यकीन दिलाया कि अबू, मैंने तमाम कानूनी कागजात देख लिए हैं और बहुत जल्द वो दुकान दोबारा हमारे पास होगी। शाहवीर का कहना है कि जैसे ही वो दुकान खुलेगी हम अरियान भाई को वहां लाकर बैठाएंगे ताकि उनका दुख कम हो सके। ईमान ये सब सुनकर खुशी से रो पड़ती है क्योंकि उसे अपनी दुआएं रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। ईमान आसिफ साहब से कहती है कि अबू, अब आपको उदास होने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर इस घर को दोबारा जोड़ेंगे। आसिफ साहिब ईमान के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि बेटा, इस घर की असल मालकन तुम हो जिसने हर तूफान में मेरा साथ दिया। अलमीर जो पास ही खड़ा सब सुन रहा था, उसका दिल अपनी बीवी फबीहा के लिए मजीद सख्त हो गया है। अलमीर सोच रहा है कि जहां सब मिलकर घर बचाने की बात कर रहे हैं वहां फबीहा सिर्फ घर तोड़ने पर तली हुई थी। अलमीर अब फबीहा के पास दोबारा जाता है और उसे आखिरी बार हकीकत का आईना दिखाता है। वो कहती है कि फबीहा, देख लो, अबू घर वापस आ गए हैं और भाई अब दुकान दोबारा शुरू करने की बात कर रहे हैं। अलमीर कहता है कि तुम्हारी साजिशों ने हमें अलग करने की कोशिश की, लेकिन खून के रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। अलमीर ने फबीहा को साफ कह दिया है कि अगर अब तुमने कोई नई चाल चली तो मैं तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद तवील वीडियोस ला सकें। फबीहा किचन में खड़ी ये सब सुन रही है और उसका गुस्सा और जुलन अब काबू से बाहर हो रही है। वो सोच रही है कि अगर आसिफ साहब ठीक हो गए और दुकान दोबारा खुल गई तो उसकी अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फबीहा ने अब चुपके से अपने बाप उमरान साहब को दोबारा फोन किया है कि वो कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएं कि दुकान न मिल सके। उमरान साहिब अब वकीलों को भारी रकम दे रहे हैं ताकि इस दुकान के केस को मजीद उलझाया जा सके और अरियान जेल में रहे। दूसरी तरफ महक अपने कमरे में अकेली बैठी है
और उसे अपने बच्चे की बहुत याद आ रही है। अलमीर महक के पास जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि भाभी, मुझे माफ कर दें, मैं फबीहा के मक्र को नहीं समझ सका। अलमीर कहता है कि मैंने अरियान भाई के साथ जो बदतमीजी की, उसका बोझ मेरे दिल पर हमेशा रहेगा। महक रोते हुए कहती है कि अलमीर, मेरा बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये घर दोबारा कभी न टूटे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। शाहवीर अब अस्पताल से फारिग होकर वकील के पास पहुंच चुका है ताकि अरियान की जमानत की कार्रवाई को तेज किया जा सके। शाहवीर को पता चलता है कि नौकरानी का बयान बदलने के लिए फबीहा के बाप ने उसे दोबारा धमकाया है। शाहवीर ने अब फैसला किया है कि वो खुद नौकरानी को तहफ़्फ़ुज़ फराहिम करेगा ताकि वो अदालत में सच बोल सके।